एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझने से पहले हमें ये लास्ट ईयर के कुछ रिवीजन करने पड़ेंगे कि स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। बिकॉज अगर इक्वेशन को प्लॉट करना नहीं आएगा तो हम एरिया तो क्या ही फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होती हैं। फर्स्ट टाइप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या गिवन होगा हमारे पास, इस फॉर्म में इक्वेशन है m इक्वल्स टू टेन थीटा है जिससे हम थीटा फाइंड कर सकते हैं एंड c मीन्स y इंटरसेप्ट। इस तरह से हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर ये c इंटरसेप्ट नहीं है तो लाइन जो होगी वो ओरिजिन से पास होगी। इट मे बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अभी मैंने जनरल बनाया है कि अगर m पॉजिटिव है तो लाइन कहाँ होगी, फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड में से एक्सटेंड होती हुई जाएगी। ये कौन सा टाइप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई लाइन है, जनरली हम इसी का यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म का। बाकी सब के अलावा हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड मुझे इसको प्लॉट करना है। तो सपोज मैंने ये इक्वेशन को 12 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, ये x अपॉन 3 y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। यानी इस लाइन को प्लॉट करना बहुत इजी है। x का इंटरसेप्ट 3 है और y का इंटरसेप्ट 4 है। ये 3 और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया 4। प्लॉट हो गई इस तरह से लाइन। कौन सा फॉर्म लगाया हमने, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरली मैं इसी का यूज करूंगा, जब भी लाइन को प्लॉट करना है हम लोग इसका ही यूज करेंगे। तो ये हमने देखा कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। लाइन के दो ही इक्वेशन बताए, क्यों, क्योंकि यही दो हमें बस काम आने हैं, बाकी सब काम नहीं आने हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद हो तो x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहाँ h कॉमा के सेंटर है और r रेडियस है। लेकिन एक जनरल फॉर्म भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस केस में x के कोइफिशिएंट का हाफ g होता है, y के कोइफिशिएंट का हाफ f होता है एंड सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस है। रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस सर्कल की इक्वेशन में काम आएगा। नेक्स्ट इलिप्स। ये इलिप्स दो टाइप के हो सकते हैं, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। इक्वेशन एक ही रहती है, बट इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो ये फर्स्ट टाइप है, और ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है तो ये सेकेंड टाइप है। तो हमें बस टाइप पहचानते आना चाहिए, फर्स्ट की सेकेंड। ए स्क्वायर से हम a फाइंड करके मेजर एक्सिस बना सकते हैं विच इज 2a। बी स्क्वायर से हम b फाइंड करके माइनर एक्सिस बना सकते हैं विच इज इक्वल टू 2b। एंड इस केस में रिवर्स होगा, मेजर होगा 2b, माइनर होगा 2a, मेजर 2b माइनर 2a। तो दो टाइप के ही इलिप्स होते हैं। पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस हुआ तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस हुआ तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इतने टाइप के हमारे पास ज्योमेट्रीज हो सकती है जो हमें याद रखना है कि कैसे प्लॉट करना है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना कि उसको कैसे मुझे प्लॉट करना चाहिए। लाइक मेरे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। कैसे प्लॉट होगा ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x अलोंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे पता चला? क्योंकि ये रिसेंबल करता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax करता है। साथ में इन्होंने हमें एक और लाइन दे दी, वो दे दी y इक्वल टू 4x। ये कैसे जाएगी लाइन? कहाँ से पास होगी लाइन? ओरिजिन से, और ऐसे कुछ निकल जाएगी। समझ में आए? कहाँ कट करेगी हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक रफ डायग्राम बना सकते हैं हम इस तरह से। हमें जैसे एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। कैसे प्लॉट होना चाहिए सर्कल? सेंटर क्या होगा इसका? सेंटर क्या होगा? 2,3 और रेडियस 2। तो इसका सेंटर है 2,3 और रेडियस 2,3 है ना। अब देखो ये सेंटर हो गया इसका 2,3 एंड रेडियस क्या हो गई? 2 हो गई। आया समझ में? ये तो इस तरह से मैं रफ प्लॉट कर सकता हूँ इस सर्कल को। ये बताओ क्या रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन? क्या रिप्रेजेंट करती है? इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कौन सा इलिप्स? ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। दैट मीन्स कैसा इलिप्स बनेगा ये? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा ऐसा। मेजर एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, जिसका ये एक्सिस हो गया 4, ए स्क्वायर 16 है तो ए 4 होगा, एंड बी कितना होगा? आया समझ में? डाउट किसी को? टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्लियर हुए कैसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये आएगा तभी ये चैप्टर आ सकता है। एनसीईआरटी का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया, मतलब पूरा चैप्टर आ गया, इतना कोई टफ नहीं है चैप्टर। क्या करना है देखो, इसमें सबसे पहले पढ़ना कि क्या गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू x? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला। एंड क्या गिवन है? x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। तो हमें कुछ लाइन जो कर्व गिवन है इनको प्लॉट कर लेते हैं। कर्व की बात करूं मैं तो हमारे पास है पैराबोला, जो क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड एक लाइन x इक्वल्स टू 1 से पास होगी एंड x इक्वल टू 4 से पास होगी। ये 0, ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, रफ डायग्राम बनाना है तुम लोगों को, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ तुम्हें जो एरिया चाहिए दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए हमें। सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा हमें किसके नीचे का एरिया फाइंड करना है। एरिया किसके नीचे आ रहा है? पैराबोला के नीचे। कहाँ से कहाँ तक है वो लिमिट एक्स एक्सिस पे ढूंढना होगी, 1 से 4। तो तुम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से y की वैल्यू फाइंड करोगे, क्या आती है? रूट एक्स। y की वैल्यू क्यों? क्योंकि लिमिट हम एक्स एक्सिस की यूज कर रहे तो फंक्शन x के टर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि हम लिमिट कौन से एक्सिस की ले रहे हैं? एक्स एक्सिस की। फंक्शन किसकी टर्म में चाहिए? x की टर्म्स में। तो हम ये y को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 4। y को इंटीग्रेट करना मतलब रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 4। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास? x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 to 4। 2/3 तो बाहर आ जाएगा, ये x की पावर 3/2 लिमिट 1 to 4।
लिमिट अप्लाई करें इसमें, 4⁻³ माइनस 1⁻³, लिमिट क्या थी 1 to 4 थी ना, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। क्या आएगा इस तरह से हमारे पास, देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, दैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा यूनिट लिखना कंपलसरी है। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या समझ में आया इसमें, हर बार इंटीग्रेट कैसे करना है। लिमिट अगर तुमने x की ली तो फंक्शन भी x के टर्म में ही होना चाहिए। अब कभी कभी पैराबोला y एक्सिस के अबाउट होगा तो हमें लिमिट y की लेनी पड़ेगी, और अगर लिमिट y की लेंगे तो फंक्शन y के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग जहां तक ये लिमिट तो x एक्सिस की ली तुमने, जिसको इंटीग्रेट किया उसके नीचे का पूरा एरिया मिलेगा, यानी बिटवीन दैट कर्व एंड x एक्सिस। इसलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जगह हम एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है अगेन, बट कर्व क्या गिवन है, x² = 4y एंड लाइन गिवन है y = 2, y = 4 एंड अबाउट y एक्सिस जो है हमें इस कर्व का एरिया चाहिए। नाउ x² = 4y मीन्स एक पैराबोला बनेगा अलोंग y एक्सिस, x² = 4y एंड लाइंस क्या है हमारे पास, y = 2 एंड y = 4, और हमें ये एरिया चाहिए भाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स ये एरिया चाहिए। लिमिट अब किसकी यूज करेंगे, y की, मतलब फंक्शन भी किसके टर्म्स में होना चाहिए, y के टर्म में। तो 2√y, x की वैल्यू निकाल ली हमने, एंड इस 2√y को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 2 to 4। क्या आ जाएगा 2/3 y⁻³ पुट करें इसमें वैल्यू 4⁻³ 2⁻³/2, 4⁻³ क्या होगा, अभी हमने देखा 8 एंड 2⁻³ मीन्स 2√2, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है हमारा। तो बोर्ड्स में हमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलने हैं, इसलिए एलिप्स का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हो गया, उन पे ज़्यादा ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स, x² / 16 y² / 9 = 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलिप्स। कौन सा टाइप है ये, कौन सा टाइप है, अलोंग x एक्सिस a² = 16 है, b² = 9 है, यानी a आ गया 4, b आ गया 3। डायग्राम बनाना कंपलसरी है एग्जाम में, डायग्राम के हाफ मार्क मिलेंगे हमको, तो भाई डायग्राम तो नहीं छोड़ सकते हैं। कैसे बनेगा, अलोंग क्या बनेगा, अभी बताया हमने, कौन से एक्सिस के अलोंग बनेगा ये, एक्स एक्सिस के अलोंग। मेजर एक्सिस क्या आएगा हमारे पास इसका 4 एंड माइनर एक्सिस 3। नाउ एरिया कौन सा चाहिए हमें, ये वाला, कि पूरा एलिप्स चाहिए, चाहिए तो पूरा एलिप्स, लेकिन हम लोग पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा यूजिंग लिमिट्स ऑफ एक्स, और वाई भी यूज कर सकते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक्स की लिमिट यूज करना है, वाई की लिमिट यूज करना है। अभी मैं एक्स की लिमिट यूज करूंगा, मतलब मुझे ये फंक्शन से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की इन टर्म्स ऑफ x। y² / 9 क्या आएगा, 1 - x² / 16, y²
इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम ले लें, y की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट लेंगे हम लोग, तो y की वैल्यू आएगी 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आ जाएगा ऐसा? क्यों निकाली y की वैल्यू? क्योंकि लिमिट किसके लिए है मैंने, x की। अब कंपलसरी नहीं कि मैंने x की लिमिट के लिए y निकाला, तुम चाहो तो y की लिमिट के लिए x की वैल्यू फाइंड करके भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब ये एक पोर्शन का एरिया आएगा, पूरे एलिप्स का एरिया निकालने के लिए मुझे इंटू 4 करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको, फ्रॉम 0 टू 4। तो चलो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू 4। क्या था 0 टू 4 इंटीग्रेशन में, क्या था हमारे पास 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बट कंप्लीट इलिप्स के लिए इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, इंटू 4 करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा 3/4 का 4 और एक 4 कैंसल, 0 टू 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ना तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। याद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आया इसी फॉर्मूला पे आया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप देखो 3x/2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए क्या होगा, 16 का रूट यानी 4। अभी इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करना बाकी है। अपर लिमिट 4 पुट करें तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। 16/2 8 साइन इनवर्स क्या आएगा 4/4 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0। सब कैंसिल हो गए भाई। फाइनली क्या बचा हमारे पास, 3 बचा, ये 0 8 साइन इनवर्स 1 इज π/2 4 पाई इंटू 3, आंसर क्या आया हमारे पास 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? बट इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, 1 मार्क में अगर सेम क्वेश्चन आया तो हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी पाई, a इंटू बी पाई, यानी आंसर 12 पाई। इलिप्स का एरिया क्या होता है, a b पाई, एरिया ऑफ इलिप्स। क्लियर? 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली ऐसा करके आना, ठीक है? यानी आंसर तो इसका पहले ही पता चल जाएगा तुम लोगों को कि क्या आना है।